एक बार 7वीं कक्षा में हिंदी की मैडम ने बच्चों को कागज वितरित करते हुए कहा, चलो सभी बच्चों आज एक अलग विषय पर निबंध लिखो। शीर्षक है किसके जैसा, मतलब आप किसके जैसा बनना चाहते हो। सुनो, किसी को किसी की देखा देखी नहीं करनी है, जो मन करे वह लिखो। और हाँ, इसके कोई नंबर नहीं है, कोई फेल पास जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से उपहार में गोल्डन पेन जरूर है। तुम बस दिल से कुछ लिखो। सब छात्र पूरे उत्साह के साथ चालू हो गए, क्योंकि आज कुछ अलग जो हो रहा था। इतने दिनों के बाद सभी बच्चे अपनी मस्ती में किसके जैसा बनना चाहते हैं सोचने लगे और लिखने लगे। खैर, सब बच्चों ने कुछ ना कुछ लिख ही दिया। अब सबको अगले दिन का इंतजार था। सबसे अच्छा किसने लिखा है और किसे वह गोल्डन पेन मिलेगा। गोल्डन पेन की ख्वाहिश ने रात भर बच्चों को सोने नहीं दिया। अगले दिन मैडम की कक्षा में आते ही सब बच्चों ने उत्साह से उनका अभिवादन किया और ललचाई नजरों से कल का परिणाम जानने हेतु मैडम को देखा। मैडम ने कहा, हाँ हाँ मालूम है, तुम क्यों इतने अधीर हो रहे हो। फिर मैडम कुर्सी पर बैठते हुए कल की कॉपियों का पुलिंदा निकालते हुए बोली, देखो सभी ने कमाल का लिखा है, कोई शक नहीं, तुम सब प्रतिभावान बच्चे हो। किसी ने लिखा उसे नेता बनना है, तो किसी ने लिखा उसे अभिनेता बनना है। देखो तो, किसी ने खुद के पसंदीदा क्रिकेटर का नाम लिखा, तो किसी ने फुटबॉलर का नाम लिख दिया। बहुत खूब। किसी को आवाज की दुनिया में अपना नाम गुंजायमान करना है, तो कोई डांस का स्टार बनना चाहता है। लेकिन तुम सब में एक छात्र ऐसा भी है जिसने सबसे अलग लिखा है। क्या उसका नाम जानना चाहोगे? तो सुनो, वह है सागर खांडल। मैं चाहती हूँ कि सागर सबके सामने आए और कक्षा को सुनाए कि उसने क्या लिखा है। सागर आगे आता है और मैडम से अपनी कॉपी लेता है और कहता है, मुझे सागर खांडल बनना है, मुझे अपनी ही पहचान बनानी है। मैं क्यों किसी की तरह बन उसकी कार्बन कॉपी बनूं? क्या मेरी अपनी अलग पहचान नहीं होनी चाहिए? क्या किसी और की तरह बनकर मैं अपनी छवि नहीं खो दूंगा? क्या यह खुद को धोखा देने जैसा नहीं होगा? भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ प्रतिभा, हुनर, हौसला, जज्बा देकर धरती पे किसी विशेष उद्देश्य हेतु भेजा है। तो फिर किसी की नकल कर मैं क्यों भगवान को नाराज करूं? क्या सूरज और चंद्रमा एक दूसरे जैसा बनना चाहते हैं? क्या कोई पक्षी दूसरे पक्षी से प्रतिस्पर्धा करता है? कभी सुना है कि बाज की उड़ान देख कोई चिड़िया तनाव में आ गई हो? जब प्रकृति में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जब पक्षी जानवर तक इस अंधी दौड़ से दूर है, तो फिर हम इंसान अपनी प्रकृति, अपनी रुचि को छोड़ क्यों किसी दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं? क्यों ऐसा कर हम खुद ही खुद के परिचय की आत्महत्या कर बैठते हैं? जब आप खुद ही स्वयं का सम्मान नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले से कैसे सम्मान की आशा रख सकते हो? आप यदि दूसरे की नकल कर हूबहू वैसा बन भी गए, तो क्या आपको आत्मिक खुशी मिलेगी जो आपको खुद की खोज करके मिलती? इसलिए दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ सागर खांडल बनना चाहता हूँ, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। खुद की खोज कर खुद को जानना भर चाहता हूँ और दुनिया को उस सागर खांडल से मिलवाना चाहता हूँ जो मैं वास्तव में हूँ। ऐसा कहकर सागर ने अपने शब्दों को विराम दिया। सभी ने तालियों से उसका अभिवादन किया और मैडम ने उसे गोल्डन पेन उपहार में दिया, क्योंकि सागर आज सागर खांडल बनने की तरफ एक कदम तो बढ़ा ही चुका था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।